जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, फ्रांस द्वारा हाल ही में घोषणा किया गया है कि फ्रांस अपना नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्द ही निर्माण करना शुरू करेगा, जबकि इंडियन नेवी की तरफ से भी हाल ही में बताया गया है कि इंडियन नेवी को भी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है ताकि इंडिया चाइना को इंडियन ओशन के अंदर काउंटर कर पाए। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या इंडिया और फ्रांस को ज्वाइंटली एयरक्राफ्ट कैरियर कंस्ट्रक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या फिर दोनों देशों के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जॉइंट रिसर्च को फरोग देना चाहिए। दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में भी ऐसे रिपोर्ट आया था कि इंडिया का दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विराट फ्रेंच डिजाइन मतलब PA-2 डिजाइन के ही तर्ज पे होगा। दोस्तों, ये वही डिजाइन है जिसे कुछ साल पहले फ्रांस की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चुना गया था, लेकिन फ्रांस ने इस डिजाइन को आगे नहीं बढ़ाया बल्कि इस डिजाइन के बेस पे ही ब्रिटेन द्वारा अपना HMS क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया और फ्रांस के संभावित फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताऊंगा और इसे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से मंगलवार के दिन घोषणा किया गया कि फ्रांस द्वारा अपना और एक नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण किया जाएगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल फ्रेंच के एकमात्र न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगॉल को रिप्लेस करेगा और वो भी 2038 में। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से यह भी बताया गया है कि फ्रेंच नेवी द्वारा एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही इसमें डीजल इलेक्ट्रिक इंजन के जगह में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाने का बात कहा जा रहा है, जो एक तरीके से एनवायरमेंट के लिए भी सुटेबल है और आने वाले समय में ये फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल को भी कम करेगा। इवन दोस्तों, ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रांस को ग्लोबल इन्फ्लुएंस को भी मजबूत करने में मदद करेगा। फ्रांस की तरफ से संभावित जो एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाएगा वो फिलहाल चार्ल्स डिगॉल क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के तुलना में करीबन 1.5 गुना बड़ा होगा। संभावित इसका वजन 70,000 टन और लंबाई करीबन 300 मीटर के आसपास होगा। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ एयरक्राफ्ट कैरियरों में अमेरिकी आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे कुछ एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी भी होगा, जिनमें अमेरिका से फ्रांस द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम को भी हासिल किया जाएगा, जो इन एयरक्राफ्ट कैरियरों में इंस्टॉल्ड होगा। और दोस्तों, अनुमान के मुताबिक फ्रांस के द्वारा ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने के लिए कम से कम 7 बिलियन यूरो का खर्चा करना है, जो एक तरीके से देखे तो एक बहुत बड़ा बजट है और कई सारे देशों का तो टोटल मिलिट्री बजट ही इतना होता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम करने के लिए ऑलरेडी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से 500 मिलियन यूरो के एक बजट को भी इशू किया गया है, जिसके मदद से फिलहाल सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियरों में इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर रिएक्टरों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी फ्रांस के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें भी न्यूक्लियर पावर का ही इस्तेमाल किया जाता है और फ्रांस ऑलरेडी न्यूक्लियर रिएक्टरों के मामले में दुनिया के लीडिंग कंट्रियों में गिना जाता है। इसीलिए ये भी कहना गलत नहीं होगा कि फ्रांस द्वारा अपना ये पहले टास्क को जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। फ्रांस द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए आधुनिक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के भी एक नेवल वर्जन का भी निर्माण किया जाएगा, जो 2080 तक फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ ही ऑपरेट करेगा। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन नेवी के दूसरे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब IAC-2 को देखे तो वो भी लगभग इसी डायमेंशन का ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनना है। पहले के कुछ रिपोर्टों के द्वारा खुलासा किया गया था कि इंडिया द्वारा अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को एक भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, जिसका वजन 65,000 टन के आसपास होना है और लंबाई भी करीबन 300 मीटर के आसपास ही होगा और ये एयरक्राफ्ट कैरियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया जाएगा। जबकि पहले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि शायद ये एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, लेकिन अब खुलासा हो चुका है कि इंडिया द्वारा INS विशाल को एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से ही बनाया जाएगा, क्योंकि बजट में काफी ज्यादा मुश्किलें आ रहा है। पर दोस्तों, यही पे दोनों देशों के रिक्वायरमेंट को अगर देखे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया और फ्रांस दोनों का ही रिक्वायरमेंट काफी अलग है। पर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट के डायमेंशन को देखे तो आपको पता चलेगा कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग एक ही डिजाइन का बनने वाला है। तो ऐसे में इसीलिए भी सवाल को उठाया जा रहा है कि क्या इंडिया और फ्रांस को अब ज्वाइंटली एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे प्रोजेक्टों में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि दोनों देशों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा है उसे कम से कम किया जा पाए। इवन कुछ महीने पहले भी खुलासा किया गया था कि फ्रांस का PA-2 एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन के बेस पे ही इंडिया द्वारा INS विशाल को बनाया जाएगा और ये बहुत हद तक HMS क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसा ही डिजाइन है। दोस्तों, बेसिकली जो PA-2 डिजाइन है इसे पहले फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया था और इस डिजाइन के कॉन्सेप्ट के तहत इसमें किसी तरीके का कोई भी स्की जंप रैंप नहीं था, बल्कि ये एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन था जिसमें कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम और एरेस्टिंग गियर को भी लगाना था। पर बजट के इशू के वजह से ब्रिटेन द्वारा अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर से कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम और एरेस्टिंग गियर निकाल दिया गया और बाद में F-35 के इस्तेमाल करते हुए इसे एक पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर का रूप दिया गया। दोस्तों, इंडिया को भी
अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का काम अभी से ही शुरू करना है और इसे INS विक्रमादित्य के रिटायरमेंट से पहले अपने नेवी के बेड़े में शामिल करना है। जबकि फ्रांस भी इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के तहत ही आगे बढ़ रहा है ताकि फ्रांस को 2038 तक अपना यह आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर मिल जाए। ऐसे में अगर दोनों देश डिजाइन को लेके एक ही तरीके से आगे बढ़ेगा तो समय और पैसा दोनों का ही बचत हो सकता है। जबकि फ्रांस और भारत बीते कुछ सालों में इतना ज्यादा क्लोज हो चुका है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन दोनों देशों के लिए शेयर करना स्ट्रेटेजिकली कोई भी चैलेंज नहीं होगा और इससे भी बड़े प्रोजेक्टों में दोनों देश एक साथ काम करने के लिए भी तैयार हो चुका है। वहीं पे दूसरी तरफ फ्रांस द्वारा जहां पे भारत को फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के लिए मदद करने का ऑफर किया गया है और इंडियन नेवी के फ्यूचर कैरियर 1 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भी अपने राफेल एम का ऑफर किया गया है, तो हम लोग ये भी मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होने के लिए इंडिया द्वारा जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन किया जा रहा है उसमें भी फ्रांस की तरफ से भारत को भरपूर मदद किया जाने का संभावनाएं हैं। साथ में फ्रांस की तरफ से भारत को अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के डिजाइन को भी पेशकश किया गया था, जिसे लेके हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रांस को भारत के साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट या ज्वाइंट डिजाइन में कोई आपत्ति नहीं होगा। पर कुछ महीने पहले तक हमें यह भी सुनने को आया था कि इंडिया का जो दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसका भी डिजाइन लगभग कंप्लीट हो चुका है और डिजाइन को फ्रीज करने के बाद इंडिया इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बेसिक एलिमेंटों के ऊपर काम भी शुरू करेगा, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक सोनार, रैडर और एयरक्राफ्ट कैरियरों के कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसके अलावा जिस शिपयार्ड में बनाया जाएगा उसका ड्राई डॉक निर्माण से शुरू करके अन्य इक्विपमेंटों को भी लिफ्ट करने के लिए जो लिफ्टिंग सिस्टम होता है उसका भी निर्माण करेगा। पर दोस्तों अब तक कभी भी ऑफिशियली खुलासा नहीं किया गया कि इंडिया के दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन को क्या सच में फाइनलाइज कर लिया गया है या फिर क्या इंडिया इंडिजीनियस डिजाइन के तहत ही आगे बढ़ेगा। इंडिया के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऑलरेडी अमेरिका और रशिया जैसे देश पहले ही ऑफर कर चुका था, जबकि ब्रिटेन की तरफ से भी हाल ही में ऑफर का पेशकश किया गया था कि ब्रिटेन अपने HMS क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के जो कैटेपुल लॉन्चिंग डिजाइन है उससे भी भारत को ऑफर करेगा ताकि भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने हिसाब से डिजाइन कर पाए। तो दोस्तों इसके लिए भारत की तरफ से भी एक टीम को ब्रिटेन भेजा गया था, जहां पे HMS क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब HMS प्रिंस ऑफ वेल्स का निर्माण हो रहा है, उसका भी विजिट किया गया था। ऐसे में हम अभी ये भी कह सकते हैं कि फ्रांस भी भारत के लिए इतना ही आगे आ सकता है और भारत को अपने नया एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन का भी पेशकश कर सकता है। दोस्तों देखना अब ये है कि फ्रांस भारत को कितना हद तक टेक्नोलॉजी और डिजाइन को लेके ऑफर करता है और भारत द्वारा इसे कितना हद तक स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा जाता है। पर मेरा मानना यह भी है कि अगर भारत इंडिजीनियस डिजाइन के जगह में किसी और देश के डिजाइन के तहत आगे बढ़ता है तो भारत के लिए फ्रांस के कॉन्सेप्ट आने वाले समय में महत्वपूर्ण इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि फ्रांस के द्वारा प्रोजेक्टेड ये एयरक्राफ्ट कैरियर के क्लासिफिकेशन भारत के रिक्वायरमेंट के काफी हद तक समान है और फ्रांस भारत के साथ जिस तरीके का रिश्ता रखता है इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में दोनों देशों का रिश्ता और मजबूत होगा जो इस तरीके के प्रोजेक्ट को और बेहतरीन बना सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।